हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। आफ्टर दैट इंटेंस नाइट, दोनों साथ में शीतल के घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचते ही गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम की आवाज़ आती है। पीछे से शिवा सिमी को रोकती है। शिवा, याद है ना, वही पहलवान लड़की जिसने शीतल मैम की जान बचाई थी। सिमी को हाथ पकड़कर थोड़ा साइड में लेती है और बोलती है, सिमी सब ठीक है ना? सिमी कहती है, हाँ क्यों? शिवा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिमी कहती है, कुछ तो है, बताओ ना क्या हुआ? चलो तुम इतना पूछ रही हो तो बोल ही देती हूँ। शिवा कहती है, कल रात कुछ हुआ था क्या? सिमी कहती है, थोड़ा शर्माते हुए कहती है, वह नकली खांसी का नाटक करने लगी। नहीं तो कुछ नहीं हुआ था रात को। शिवा कहती है, मुझे लगा कुछ हुआ था, तुम्हारे चेहरे पर इतनी लाली कैसी छाई है? और उधर देखो उधर। सिमी अपना चेहरा थोड़ा लेफ्ट करती है। शिवा कहती है, हाँ हाँ, ये रहा तुम्हारे प्यार का निशान। क्या शिवा, कुछ भी कहती हो तुम मेरी ननंद हो, ननंद बन गई हो। उस दिन शीतल को राखी बांध कर तो मुझे छेड़ने का अधिकार मिल गया है क्या तुम्हें? सिमी दौड़कर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और शिवा, वह पहलवान लड़की, थोड़ा सा स्माइल करती है, जैसे कोई ननंद अपनी भाभी के साथ मजाक मस्ती करके हंसती है, ठीक वैसे ही। इधर सिमी वॉशरूम के भीतर में खुद के फेस को देखती है। उसके चेहरे पर सच में लाली छाई हुई होती है और थोड़ा अपने फेस को लेफ्ट करती है। उसके गर्दन में कल रात के बाइट के निशान थे। वह मिरर में खुद को देखकर शर्मा जाती है और अपने हाथों से अपना फेस अपने हाथों से छुपा लेती है। तभी शीतल वॉशरूम में आती है और सिमी को देखती है। उसका लाल लाल चेहरा को देखकर शीतल भी मस्ती के मूड में होती है। वह सिमी के करीब जाती है और करीब, थोड़ा और करीब। सिमी अपने पैर पीछे ले जाती है और शीतल आगे बढ़ती है। सिमी का बैक दीवार से टकरा जाता है। शीतल की निगाहें सिमी की निगाहों से मिलती हैं, मानो आंखों ही आंखों में बातें चल रही हो। शीतल अपने दोनों हाथों को दीवार पर टिकाती है। हाथों के बीच में सिमी, जो आज बहुत ब्लश कर रही है। शीतल अपने आंखें बंद कर अपने गुलाबी लिप्स को सिमी के लिप्स के करीब ला रही थी। तभी सिमी ने, कोई कोई आ रहा है, और सिमी शीतल के हाथ के नीचे से निकलकर वॉशरूम के बाहर भाग जाती है। शीतल कहती है, सिमी यार, कोई नहीं है, तुमने मुझे उल्लू बनाया। शीतल अपने केबिन में चली जाती है। उसे जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, उसे कवर करने के लिए वह बिजनेस की नई इन्वेस्टमेंट और टेक्निक्स सीख रही थी। सिमी अपने फाइलों में बिजी है। वह शीतल के लिए अगले दिन का शेड्यूल बना रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। सिमी हेलो कहती है। उसके पापा का कॉल होता है। पापा कहते हैं, बेटा घर में अर्जेंट काम है, जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाओ। सिमी कहती है, पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है? पापा कहते हैं, हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम घर आ जाओ। और फ़ोन कट होता है। सिमी आश्चर्य में पड़ जाती है।
कि पापा तो ऐसे ऑफिस से कभी नहीं बुलाते, फिर आज क्या हो गया। वह ऐसा सोचते हुए सीता के केबिन में पहुंचती है। सीता अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती है और सिमी की आहट पाते ही वह पूछती है, क्या हुआ सिमी। सिमी कहती है, मैम मुझे छुट्टी चाहिए अभी। सीता कहती है, अभी? पर आज तुम मेरे साथ घर नहीं जाओगी क्या। सिमी कहती है, मैम पापा का कॉल आया था, अर्जेंट अर्जेंट बुला रहे हैं। फिर सीता कहती है, क्यों, क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना। सिमी कहती है, पापा ने कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा कि जल्दी घर आ जाओ। सीता कहती है, ठीक है सिमी तुम जाओ, और कुछ हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके। इधर सिमी कहती है, कहती है, और ऑफिस के बाहर एक टैक्सी लेती है और अपने घर आ जाती है। घर के सामने बहुत भीड़ होती है और बाहर एक महंगी कार पार्क होती है। उसके मन में कई सवाल फूट रहे थे, पर जवाब तभी मिलता जब वह घर के अंदर जाती। वह धीमे कदमों से घर के अंदर जाती है। उनके दरवाजे से करीब 15 कदम चलने के बाद उनके घर का छोटा सा हॉल आता है। उसी हॉल में एक सोफे पर एक टॉल और हैंडसम लड़का ब्लू जैकेट और ब्लू जैकेट और अंदर वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहने हुए था। वह सिमी को देखकर सोफे से उठता है और थोड़ा स्माइल करता है। सिमी के पापा उस लड़के से कहते हैं, बैठो ना बेटा बैठो, अपना ही घर समझो। इधर सिमी हैरान थी, उसे कुछ गलत लग रहा था। हाँ, ये तो शादी का ही चक्कर था। उस ब्लू जैकेट वाले लड़के का नाम रजत सिंघानिया है। वह खुद सिमी के करीब आकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर सिमी दूर से ही नमस्ते करती है। फिर वह लड़का जिसका नाम रजत सिंघानिया है, वह भी नमस्ते कहता है, एक संकोच के साथ कि सिमी ने उसका हाथ नहीं मिलाया। वह हाथ मिलाना चाहता था सिमी से, पर सिमी ने इनकार कर दिया। सिमी के पापा बीच में आकर कहते हैं, बेटा एक मिनट मैं अपनी बेटी से अकेले में ज़रा बात कर लूँ। रजत कहता है, ज़रूर अंकल, और रजत सिंघानिया वापस जाकर सोफे पर बैठ जाता है। और सिमी जो उनके पापा के साथ कुछ बातें करने जा रही थी, रजत अपनी नज़रें उठाकर सिमी के पीछे के पोर्शन को देखता है और कहता है, आहा क्या कमर की लचक है यार, इसे तो अपनी बना के रहूँगा। अब आप कहेंगे रजत सिंघानिया है कौन, चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल यश तो याद ही होगा आपको। हाँ हाँ, वही यश मल्होत्रा जो इस कहानी का विलेन है। रजत सिंघानिया उसका छोटा भाई है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दोनों भाई हैं पर एक मल्होत्रा है और एक सिंघानिया। अब सुनो, यश मल्होत्रा की माँ सीता मल्होत्रा ने 2 लड़कों से शादी की हुई थी। पहले जब शादी हुई तो उनके पति थे यशराज मल्होत्रा, जिनकी डेथ हो गई यश के पैदा होने के बाद। तब से उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी पत्नी उनकी पत्नी सीता मल्होत्रा के नाम पर हो गई। यश मल्होत्रा उस समय 2 साल का ही था और सीता मल्होत्रा के लिए इतनी बड़ी कंपनी को संभालना नामुमकिन था। इसलिए यश के दादा ने उसके ग्रैंडफादर ने अपनी बहू सीता मल्होत्रा के लिए एक नया लड़का शादी के लिए चुना। वह था विक्रांत सिंघानिया। वह यश के दादा का विश्वसनीय आदमी था और वफादार था। पहले तो यश की माँ ने यानी सीता मल्होत्रा ने शादी करने से मना किया कि नहीं, मैं अपने कंपनी को अकेले चलाऊंगी और मेरे बेटे यश को भी अकेले पालूंगी। पर उनके ससुर जी के बहुत समझाने पर
वह शादी के लिए मान गई और उनको एक और बेटा हुआ, रजत सिंघानिया। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि सीता जी ने 2 शादियाँ की थी, इसलिए उनके दोनों बेटों का सरनेम अलग-अलग है। एक यश मल्होत्रा और एक रजत सिंघानिया। तो कहानी पर वापस लौटते हैं। सिमी और उनके पापा एक कमरे में बात कर रहे होते हैं। इधर रजत सोफे पर बैठा होता है, पैर पे पैर डालकर। सिमी के पापा कहते हैं, देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो लड़का आया है, रिश्ते की बात करने आया है। मैंने तो रिश्ते के लिए हाँ बोल दी है। सिमी कहती है, पर पापा। सिमी की माँ भी उधर से कमरे में आती है और कहती हैं। माँ सिमी का हाथ पकड़ती है और सिमी की आंखों में देखकर कहती है, बेटा, ऐसा रिश्ता फिर तुझे और कहीं नहीं मिलेगा। तू तो जानती है हमारा परिवार इन परिस्थितियों से गुजरा है। सिमी का हाथ अभी भी माँ के हाथों में होता है। वह मन ही मन शीतल के बारे में सोचती है। सिमी शीतल के बारे में सोचती है। अब उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थीं। अब शादी का नाम सुनकर आंखें तो नम होंगी ही, क्योंकि वह शादी करने के बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। सिमी ने, क्योंकि वह तो शीतल से प्यार करती है। तो सिमी की आंखों में आंसू निकलने ही वाले थे, पर गले में दर्द बनकर अटक गए। वो होता है ना कि जब हमें किसी बात से बहुत चोट पहुंचती है तो गले में थोड़ा दर्द सा होता है, लाइक दैट, उसी तरह। और सीना भारी हो जाता है। यहाँ सिमी का सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही था। वह माँ का हाथ पकड़े हुए उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, माँ, माँ, मैं ये नहीं कर सकती। आप आई I मीन mean, आप जो कह रही हैं यह असंभव है मेरे लिए। इस लड़के से क्या मैं दुनिया के किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बगल में खड़े उसके पापा रूखे अंदाज में कहते हैं, किसी लड़की से शादी नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या है? दरअसल सिचुएशन ऐसी थी कि सिमी की माँ पापा को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि सिमी को लड़कियों में रुचि है। उनके माँ पापा इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि ऐसी बातों को समझ सकें। खासकर छत्तीसगढ़ के गांव के लोग इन बातों को समझते ही नहीं। सिमी पापा की ओर देखकर कहती है, पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपकी खुशी के लिए ये शादी मैं कर भी लूँगी तो इसे निभाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पापा सिमी की आंखों में गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, देखो सिमी, हर लड़की को एक न एक दिन शादी करके घर से विदा होना ही होता है। आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होनी ही है, तो इस लड़के में बुराई क्या है? मल्होत्रा इंडस्ट्री के 50% का मालिक है। ऐसा लड़का फिर कहाँ मिलेगा सिमी? क्या तुम्हें कोई और पसंद है क्या? बताओ हमें। सिमी कहती है, पापा, मैं उनसे प्यार करती हूँ। आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मेरी शीतल मैम। हाँ पापा, मैं उन्हें चाहती हूँ। उन्हें जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। और जहाँ तक रही पैसों की बात, मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूँगी हमारे घर को चलाने के लिए। आपको आपको पैसों के लिए मेरी शादी उस लड़के से करने की ज़रूरत नहीं है पापा। फिर इधर पापा कहते हैं, सिमी, तुम समझ नहीं रही हो। ये छत्तीसगढ़ राज्य है बेटा, और हम एक गांव से यहाँ रायपुर आए हैं। जब हमारे गांव में इस बात की खबर पहुँचेगी तो लोग क्या सोचेंगे? ऐसे रिश्तों को हमारे समाज में कोई मान्यता नहीं है। सिमी के पैर डगमगाने लगते हैं। वह ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। सिमी को लगता था कि उनके माँ बाबा
उसे समझेंगे, उसके प्यार को अपनाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सिमी अभी भी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे रो रही थी। पापा उसके सामने खड़े थे। सिमी ने ऊपर की तरफ नज़रें करी और पापा की आंखों में देखते हुए कहा, पापा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सीता मैम के हवाले कर दी है। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। पापा कहते हैं, सिमी, ये सब सिर्फ देखने और सुनने में अच्छा लगता है। देखने और सुनने में अच्छा लगता है। असल ज़िंदगी में इस तरह के प्यार का कोई वजूद नहीं है, सिमी। पापा कहते हैं, असल ज़िंदगी में इस तरह के प्यार का कोई भी वजूद नहीं है। आखिर तुम्हारी शादी होनी तो एक लड़के से ही है। इधर सिमी कहती है, पापा के पैरों में गिरकर उसके आंसू पापा के पैरों पर गिर रहे थे। ऐसा मत कीजिए पापा। मैं उस लड़के से शादी करके मैं उस लड़के से शादी करके भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, ना ही उसे कोई खुशियाँ दे सकूंगी। पापा अपने पैरों को जो सिमी ने पकड़ा हुआ था, थोड़ा दूर होते हुए कहते हैं, सिमी, तुम्हें शादी तो इस लड़के से ही करनी होगी। सिमी अब भी घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी थी। उसका सिर ज़मीन से टिका हुआ होता है। वह रो रही है। पापा कमरे से बाहर जाते हुए सिमी की माँ, जो बगल में खड़ी होती है, उनसे कहते हैं, समझाओ अपनी बेटी को, किस दुनिया में जी रही है ये। ऐसा कहते हुए पापा बाहर निकल जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ सिमी और उसकी माँ है। सिमी अपने सिर को ज़मीन से उठाती है और आंसुओं से भरी नज़रों से अपनी माँ की ओर देखती है। सिमी को एक आशा होती है कि शायद माँ उसके प्यार को समझेंगी। इधर माँ की आंखें भी थोड़ी नम हो जाती हैं अपनी बेटी को ऐसी रोती हुई हालत में देखकर। सिमी, जो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी थी, वह हाथों के सहारे उठती है और माँ के करीब जाकर उनके हाथों को होल्ड कर कहती है, माँ, माँ, आप तो समझिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। माँ की नज़रें झुकी हुई थी। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिमी का हाथ छुड़ाकर पीछे मुड़ जाती है और सिमी की ओर पीठ करके कहती है, देखो, देखो सिमी, बेहतर यही होगा कि तुम रजत से ही शादी कर लो। उनकी बातों से लग रहा था कि वो सिमी का साथ देना चाहती थीं, पर अपने पति के खिलाफ खड़ी भी नहीं हो सकती थीं। सिमी की माँ अपने आंसू पोंछते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाती हैं। अब कमरे में सिर्फ सिमी थी। सिमी के मन में यह था कि मेरे अपने मेरे प्यार को समझ नहीं पा रहे, तो पूरी दुनिया और यह समाज हमें कैसे स्वीकार करेगी। अब आते हैं शीतल के सीन पे। शीतल के कमरे में शीतल खिड़की के पास खड़ी थी और सिमी को 10 कॉल्स कर चुकी थी। शीतल फ़ोन करते हुए कहती है, क्या हुआ होगा सिमी को, सब ठीक तो होगा ना। आज वह जल्दी छुट्टी लेकर घर चली गई, मुझे एक कॉल तक नहीं किया। प्लीज़ फ़ोन उठाओ सिमी। तभी फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह सिमी का मैसेज था। उसे पढ़ने के बाद शीतल 2 कदम पीछे हो जाती है और कहती है, नहीं सिमी, ये कभी नहीं हो सकता। दरअसल उस मैसेज में लिखा होता है, शीतल मैम, मुझे आप भूल जाइए। हमारा एक होना हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। लेट्स ब्रेकअप। इतना पढ़ने के बाद शीतल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है।
मैंने तो सिमी से कुछ नहीं कहा, ना ही हमारा झगड़ा हुआ, तो सिमी ऐसा क्यों कह रही है? सीता जल्दी से दीवार पर टंगी अपनी कार की चाबी लेती है और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरते हुए अपने कार पार्किंग एरिया में जाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और सिमी के घर की ओर जाने लगती है। आधा घंटा का सफ़र हजारों दफ़ा शीतल का दिल धड़का चुका था। वह कार चलाते हुए सोचती रहती है कि सिमी क्यों ऐसा कह रही है। ओ आई मीन मैंने तो अभी तक बस इतना ही स्टोरी लिखा है। ओके, आगे की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी। ओके बाय। एक मिनट, एक मिनट। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती कस ऑफ माई आई मीन फियर ऑफ जजमेंट की वजह से, पर मैं आपसे कोशिश करूँगी आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की। अगर कोई बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।